तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के श्याम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का ध्यान करते हुए सखा और सखी का, राधा और कृष्ण का, उनके हर स्वरूप का, उनके हर रूप का, चाहे वो मैया बाबा के रूप में रहे, चाहे वो भाई के रूप में रहे, भाभी के रूप में रहे, और अब चाहे वो सब कुछ बन गए, जीवन का गुरु बन गए, जगत गुरु बन गए, उनका स्मरण, उनको हृदय में धारण करते हुए हम सभी के हृदय में श्री राधा तत्व, श्री कृष्ण तत्व का अनुभव करते हुए हम ये पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं, सखियों के श्याम। और इसको लिखा है सौभाग्यवती कुंवरी राणावत। उनका भी आवाहन करते हैं, उनके प्रेम भाव का आवाहन करते हैं, जिस भाव से उन्होंने इसको लिखा होगा। इन्होंने मीरा चरित्र भी लिखी, दिव्य रही मीरा चरित्र। जब हमने उसको पढ़ा, उसको समझा, उसको जाना, तो हमारे आनंद की सीमा नहीं रही। तो उसी आनंद को आगे बढ़ाते हुए आज परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम इसका स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। असीम अनुकंपा। कहीं पढ़ा था, सुना तो कई बार है, श्री हरि संतों के प्राण हैं और संत उन प्रभु की ध्येय हैं। संत वे जल भरे मेघ हैं जो ऊसर अथवा ऊवर नहीं देखे जाते, जहां जाते हैं बरस जाते हैं। और यही नहीं, बार बार बरसकर ऊसर भूमि को भी उर्वर बना देते हैं। संत कृपा से शास्त्रों के सिद्धांत मूर्त होते हैं। डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बनते हैं। घोर विलासी विल्व मंगल भक्त कवि बन जाते हैं। अत्याचारी जागाई माधाई पवित्र वैष्णव बनते हैं। असंख्य उदाहरण हैं और वे पुरातन काल के ही हो ऐसा नहीं है। संत कृपा किसी काल में बंधकर नहीं रहती, ना ही एक कालीय अथवा एक देशीय होते हैं। माता वसुधा की गोद कभी संतों से खाली नहीं होती। संत अनागरिक होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी उनका वास स्थान, दिशाएं उनका परिधान और आकाश वितान है। वे सबके हैं और सब उनके हैं। विश्व वेश जिनका अपना है, उनके लिए कहीं कोई पराया कैसे होगा। उनका विचरण लोक मंगल के लिए होता है। उनकी चरण रज से धरा और ग्रह पवित्र बन जाते हैं, तीर्थ समान बन जाते हैं। उनकी कृपा त्याग, बलिदान, ज्ञान और भक्ति की वर्षा करती चलती है। वे अमानी, अनिकेत, अनपेक्ष और अहिंसक होते हैं। वे निर्लेप, निराभिमानी, निष्कंचन, निर्लोम, विनम्र और परोपकारी होते हैं। इन्हीं की कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संप्रति होती है। प्राप्त होता है जीवन का लक्ष्य और पा जाते हैं सहस्त्र सहस्त्र जन कल्याण पथ। यह सखियों के श्याम भी संत की कृपा ही है। इस रूप में मेरे तात चरण श्री सुदर्शन जी चक्र की अनुकंपा मूर्त हुई है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ ऐसे गहन विषय को छूने का साहस ही कैसे कर सकती थी।
भले ही यह प्रवेशिका कक्षा का प्रथम सोपान है अथवा स्वरूपा भक्ति वर्णमाला का प्रथम अक्षर आ ही है, यह उन्हीं की कृपा है। फिर भी वस्तु तो पात्र के अनुरूप ही निर्मित होती है ना। कोई साधक, कोई सुपात्र इस कृपा का अवलंबन लिखता, अवश्य ही अति उत्कृष्ट रचना होती वह। मैं बालक, अज्ञ, क्षमता ही मेरी कितनी, अतः इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है वे मेरी अपात्रता, अल्पज्ञता के कारण है। अतः विद्यजन नासमझ जानकर क्षमा करें। जो कुछ उसमें अच्छा है वह मेरे तात्चरण का प्रसाद है, उसे स्वीकार करें। सन 1974-75 के आसपास लिखा गया था। मीरा चरित्र के पूर्व ही इसे प्रकाशित होने की बात थी, किसी कारणवश विलंब हुआ। अब ठाकुर जी की कृपा से आपके हाथों में है। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे सौभाग्य को रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। कितना सुंदर संतों की परिभाषा, आज तक कभी पढ़ने को नहीं मिली। एक दिव्य संत परिभाषा के साथ इस स्वाध्याय को शुरू कर रहे हैं। और संतों के ऊपर गुरुजी ने भी एक किताब लिखी, संत हृदय हो जाएं। बहुत ही सुंदर प्रवचन है वो गुरुजी का, उसको भी जरूर सुने सब। आगे लिख रही हैं, द्वितीय संस्करण का निवेदन, ये उनका द्वितीय संस्करण है। श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा से द्वितीय संस्करण आपके हाथ में है। पूर्व में इस लीला ग्रंथ को रसिक भगवत प्रेमियों ने बड़ा आदर दिया। इसके पठन से लीला चिंतन स्वतः ही हृदय पटल पर प्रतिबिंबित होने लगता है। इसको पढ़ने वाले प्रेमी जन इसका स्वयं अनुभव करेंगे। पाठक विशेष गहराई में जाकर इन लीलाओं के भाव को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि मधुरोपासना का प्रेम स्वरूप कितना पवित्रतम, समर्पणपूर्ण तथा दिव्य है। इसी प्रेम को आदर्श मानकर प्रेम मार्ग के साधक अपना मार्ग निश्चय करें। इसी प्रेम को आदर्श मानकर प्रेम मार्ग के साधक अपना मार्ग निश्चय करें और श्री राधा माधव के चरणों में प्रेम प्राप्त करें। इसी हेतु इन लीलाओं को पुनः द्वितीय संस्करण में प्रकाशन किया गया। प्रथम संस्करण में छपाई की कुछ त्रुटियां ध्यान में आई, इनको इसमें सुधारा गया। यदि फिर भी कोई त्रुटि रह गई तो ध्यान में दिलाने पर भविष्य में सुधार की चेष्टा की जा सकती है। आशा है इसके पठन से भगवत प्रेमियों के लीला चिंतन में विशेष रस आएगा। प्रस्तुत लीला ग्रंथ कई प्रेमी साधकों के नित्य पाठ में शामिल है। हमारा विश्वास है इसके पठन चिंतन से पाठकों में भगवत प्रेम की विशेष वृद्धि होगी। मेरे तात आधी धोती पहने, आधी ओढ़े, मात्र एक झोला लिए, वस्त्र निर्मित पद प्राण धारण किए, अपरिग्रही निरंतर भ्रमणशील, मुख पर तेज, नेत्रों में वात्सल्य सागर लिए, धरित्री को नापता यह कौन वामन वटुक तो नहीं। अनगिनत धन राशि को लांघता, जहाँ स्थान मिले रुकता टिकता, किसी से कुछ ना चाहने वाला, चिरपथिक, अनिकेत और अनपेक्ष, यह कौन परमहंस ऋषभ तो नहीं। किस और ना देखें, अपने लक्ष्य पर निगाहें टिकाए, कहीं से भी सहज ही उठकर चल देने वाला अनासक्त, यह कौन, कहीं यह शुक तो नहीं। लेखनी द्वारा कठिन दुर्गम तथ्यों को सुगम सुचिंत बनाता, जीवों को विश्व भर से जोड़ता, बहावटवी में भटकते जनों का आनंद रस का पथ सुझाता चलने वाला, यह कौन, कहीं यह व्यास तो नहीं। त्रिभुवन सुंदर, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वशक्तिमान, प्रतिष्ठित है। इसकी किसी इच्छा संकल्प को पूर्ण करना स्वयं को धन्य करना है, किंतु उनका मुख निहारने के अतिरिक्त अन्य किसी कामना का साहस भी तो नहीं होता। इसे स्पर्श करने का यह आप्त काम कौन, नारद अथवा महादेव तो नहीं। साथ चलने की इच्छा करने वालों का निवारण करता, स्नेह उत्साह और उल्लास बांटता, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की भूमि प्रस्तुत करने की प्रेरणा, यह सचल मूर्ति कौन, व्रज सखाओं का युतपत भ्रद तो नहीं। मयूर मुक्ति, आनंद निधि, सर्वेश्वर, सौंदर्य पारावार, श्याम सुंदर, विदुम्र, अधरों पर उज्जवल हास्य लिए, त्वरित गति से उठते पड़ते
कमलारुण पद तल से दौड़ता वह आया, सुनो यह उसका आतुर आकुल स्वर गूंजा। दादा दादा, इधर से भी वैसा ही व्याकुल स्वर उठा, कन्नू भैया कन्नू भैया। दादा कन्नू कन्हाई दौड़ते दौड़ते आया और बरबस आलिंगन बंद हो गया। यह है महाभाग मेरे तात, सुना तुमने मेरे तात। वर्णन तो इन्होंने अपने गुरु का किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे सखा का वर्णन हो गया, जैसे कृष्ण का एक दिव्य वर्णन हो गया। और अपने गुरु में ही वो जगत गुरु दिखने लगता है एक समय के बाद। तो मानो जगत गुरु की एक दिव्य झलकी को इन्होंने स्वाध्याय शुरू होने से पहले ही सामने रख दिया। पहला चैप्टर पढ़ते हैं। सखियों के श्याम, उरहनो देन मिस गई श्याम दरस को, श्याम सलिले यमुने। यह श्याम रंग तुमने कहां से पाया? कदाचित श्याम सुंदर का चिंतन करते करते तुम भी श्यामा हो गई हो। ये लोल लहरियां तुम्हारे हृदय के उल्लास को प्रकट करती हैं। अवश्य ही नट नागर यहीं कहीं समीप है, तभी तो तुम हर्ष विहल हो उठी। कहाँ है भला मुझे बताओगी? माँ यमुना श्याम रंग की हो गई। तो किसने किसका चिंतन किया ये भी नहीं पता चल रहा, कि उन्होंने श्याम का चिंतन किया इसलिए वो श्यामा हो गई, या श्याम ने उनका चिंतन किया इसलिए माँ यमुना को श्याम रंग मिल गया। क्या कहूँ बहन, घर में जी लगता नहीं, सांसें जैसे घुट रही थी। जैसे तैसे काम निपटाकर पानी भरने के मिस चली आई। सुबह से श्याम के दर्शन नहीं हुए। समझाती हूँ मन को कि अभागे, तूने ऐसे कौन से पुण्य कमाए कि नित्य दर्शन पा ही ले। पर समझता कहाँ ये दई मारा, यदि दर्शन हो भी जाए तो कहेगा एक बार और, एक बार और, एक बार और। आहा, इसकी यह एक बार कभी पूरी नहीं होगी, और ना मुझे यह चैन लेने देगा। हत भागा, सौभाग्यशालिनी तो तुम हो श्री यमुने, कि श्री श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे समीप ही क्रीड़ा करते हैं। एक गोपी का क्या ही प्रेम है श्री यमुना जी के प्रति, और वो अपना भाव भी रख रही है कि मैं तो भाग भाग के आती हूँ, सोचती हूँ श्याम जी के दर्शन रोज हो जाएं, लेकिन हो भी जाएंगे तो ये मन भर तो नहीं पाएगा। ये तो हत मारा कहेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उनके दर्शनों से मन भर नहीं सकता। लेकिन माँ यमुना की दिव्यता को सराह भी रही है प्रेम से कि कम से कम तुम्हें तो दर्शन रोज होता है। बहुत विलंब हो गया, मैया डांटेंगी, पर तुम ही बताओ श्री यमुने, घड़ा तो भरा रखा, इसे उठवाए कौन? श्याम सुंदर होता तो उठवा देता या फिर फोड़ ही देते। अरे कुछ तो करते। यह अभागा तो ज्यों का त्यों भरा रखा है। यहाँ कहीं तुम्हारे तट पर होंगे, कहो ना उनसे कि मैं जल भरने आई हूँ, जरा घड़ा उठवा दे। इतनी कृपा कर दो ना देवी। तपन तय परोपकार के लिए ही तो तुमने यह पै में वपु धारण किया। मुझ पर भी कृपा करो, अनुग्रहित करो मुझे। माँ यमुना से प्रार्थना हो रही है। और बड़ा मटका गोपियों, वो लीला जहाँ कृष्ण मटका फोड़ते हैं, तो वो उस मटके के सौभाग्य को बिसरा रही है कि भरा रखा है, वो आ जाए, इसे उठा ले, ऐसे फोड़ दे, कुछ तो करे तो मुझे दर्शन तो हो जाएंगे। और माँ यमुना से प्रार्थना कर रही है कि तुमने तो जन्म ही इसलिए लिया है ना, कि तुम तो ताप हरने वाली हो, तो मेरे हृदय का ताप हर लो, मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करवा दो। आहा, यह तुलसी मिश्रित कमल गंध कहाँ से आई? क्या वे तुम्हारे जल में स्नान कर रहे हैं? बताओ तो, किस और हैं वे मनचोर? किसी बहाने एक बार दर्शन हो जाए कुछ क्षण, तो नयन मन शीतल हो जाएंगे। दर्शन होने पर अभागी जीवा तो तालू मूल से ही चिपक जाती है, मानो मुख में रहती ही नहीं। मेरी ही बात नहीं, अधिकांश बहनों की यही दशा है। यदि चंद्रावली जीजी ना हो तो श्रवण प्यासे ही रह जाएं। अच्छा चलूं, देखूं किधर से आ रही है ये गंध। आहा, तन मन को अवश करने वाला यह किसका स्पर्श है? किसने आंखें बंद की मेरी? कौन? विपुला? अच्छा चित्रा? अरे भद्रा? नहीं सुमति? अरे कला? इंदु? तब कौन है? अच्छा बाबा? छोड़ो, मैं हारी, तुम जीती। अरे कान्हाजू? और इसके आगे तो शब्द ही खत्म।
तुलसी मिश्रित गंध आती है श्याम से हमारे। सखा से जो गंध है उसमें तुलसी की सुगंध है, और बस उनके दर्शन हो जाए तो नैन शीतल हो जाए, और देखने के बाद तो मुख खुलता नहीं, मौन ही मौन हो जाता है। और अगर पीछे से आंख पे हाथ रख लें तो हम कितने भी गैस लगा लें, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसने पकड़ा। जब तक वो नहीं चाहेंगे हमें पता नहीं चलेगा, है तो हमारे पीछे ही। ये तो उन्होंने परसों ही बताया था कि हमारे पीछे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा जब तक वो चाहेंगे नहीं कि पता चल जाए। अनमनी उनमनी उर्जी मुर्जी हाफती कांपती इला बतलाने लगी अपनी सखियों को उनके आग्रह पर अपनी विवश मनोदशा। क्या कहूं सखी, विधाता ने भावों के अतिरिक्त सभी की सीमा बांध दी। तुम पूछती हो मुझे क्या हुआ, कैसे बताऊं, वे शब्द कहाँ मिलेंगे जिनसे अपनी दशा प्रकट कर सकूं। मुझे पनघट पर श्याम मिले थे। हाँ सच, मेरे नेत्र अपनी हथेलियों से ढक लिए थे उन्होंने पीछे से आकर। मैं कुछ समझी कुछ ना समझी, तुम सबके नाम लेती रही, और जब वे सम्मुख आकर खड़े हुए तो होठों पर अरगला चढ़ गई। नैनों की प्यासी पुतलियों पर अभागी पलकें झुकाई, और रोम रोम ने न जाने कब की शत्रुता निभाई। सबके सब उत्थित हो गए, देह कंपित करने लगे। एक बार, केवल एक बार ही देख पाई वह भुवन मोहिनी मुस्कान, और कमल दलायत दीर्घ दगों की वह चंचल चितवन। ये सारी बातें सखी इला अपनी सखियों को बता रही है, अपनी भाव दशा बता रही है। और क्या ही दिव्य सौभाग्य जगह कि पहले चैप्टर पे ही सखा ने नाम ले लिया। ऐसा लगता है सखा ने नाम ले लिया इस देह का, जो अब बचा भी नहीं। तभी पैर सत्याग्रह कर उठे, उन्होंने संभल कर शिला पर बिठा दिया और कहने लगे, क्यूरी, घर में कोई टोकने वाला नहीं है क्या? मजे से भरी दोपहर में आकर बैठी है पनघट पर। कहने दे तेरी मैया को, सांझ को आकर कहूंगा तेरी लाली बावरी है क्या? बावरी घाट पर बैठी यमुना जी से बातें कर रही थी। अरे बहन, मैं कैसे बतलाऊं उस समय की रसीली बात को। मेरी ठोड़ी को दो उंगलियों के सहारे ऊंची करके पूछने लगे, क्या बड़बड़ कर रही थी? अरे कांपती क्यों है? जाड़ा लग रहा है या डर रही है? अच्छा, मैं तेरी मैया से कुछ नहीं कहूंगा। बता क्या कह रही थी जमुना जी से? बोल, नहीं तो मैं तेरा घड़ा फोड़ दूंगा। जाने कहाँ की जड़ता ने आकर मुझे जड़ लिया कि चाहने पर भी ना मुख नहीं खुल पाया। उन्होंने दुलार से मेरी मुक्त माला के दाने सरकाते हुए पूछा, क्या कह रही थी? मुझसे ना कहेगी? मैं तो तेरा ही हूँ। अच्छा ना बोल, मेरी ओर देख तो ले। अहारे अभागी पलके जैसे मन भर की हो गई। अच्छा चल, तेरा घड़ा उठा दूं। उन्होंने बाह पकड़कर उठाया मुझे, और घड़ा उठाकर सिर पर रखा। घड़े को उठाए उनकी बाहों के साथ साथ मेरी दृष्टि ऊपर उठी और उन आंखों में समा गई। सारी देह थरथरा गई। सिर पर रखा घड़ा गिरकर फूट गया। मेरे और उनके वस्त्र आर्द्र हो गए। वे हंस पड़े। वाह, अब घर जाकर मैया को उल्हाना देगी कि श्याम ने घड़ा फोड़ दिया। क्यों? मुझे भी हंसी आ गई। क्यों ना हंसोगी? अब तो मुझे अपराधी बनाने का सूत्र जो हाथ में आ गया। दोनों हाथ पकड़ छुलाते हुए बोले, क्या नाम है रे तेरा? इला। ए, बोलती तो है तू। कितना मीठा है स्वर तेरा। मैं तो समझ रहा था गूंगी है। सुंदर सी मूरत गढ़कर जीव रखना भूल गए विधाता। प्रसन्नता के आवेग में वनमाली ने हाथ छोड़ मेरी चोटी पकड़कर अपने चारों ओर घुमा दिया। सखियों, मेरी चोटी उनके कंठ से लिपट गई और मेरा मुख उनके कंधे से जा लगा। अरे फांसी देकर मारेगी क्या मुझे? कहते हुए छट से चोटी गले से खींची तो उनकी वनमाला और मेरी मुक्त माला टूटकर मेरे आंचल में आ गिरी। हाँ, क्या कह रही थी यमुना जी से? उन्होंने पुनः पूछा। सुन तो रहे थे, वहीं कहीं दुबके कहते ही मैं बाहर खड़ी हुई। इसी कारण मेरी सांस फूल रही है। यह रही वनमाला और मेरी टूटी मुक्त माला। इस संवाद के बाद सखी हिला वहां से भाग आई। हाँ सखियों, मेरी मैया मुझे साथ लेकर उल्हाना देने नंद भवन गई।
जाते ही उसने पुकारा, नंद रानी अपने पूत की करतूत देखो, और देखो मेरी लाली का हाल। कहो भाई, कहो बहन। कहती नंदरानी बाहर आई, कहाँ है गयो? तुनक कर मैया बोली, लाली झल भरने गई। कन्हाई से घड़ा उठवाने को कहा तो घड़े का घड़ा फोड़ दिया। मुक्त माला तोड़कर इसकी चुनरी भी फाड़ दी सो अलग। क्या कहे नंदरानी, लगता है गोकुल छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर बसना पड़ेगा। तुम्हारे तो बुढ़ापे का पूत है, सो लाड़ दुलार की सीमा नहीं। माथे लेके कांधे बिठाए, इस नित्य के उधम से हम तो आघा गई हैं बाबा। और अभी यही छवि दिखाई थी कि कैसे सब सखियां कंप्लेन करने आ रही हैं मैया यशोदा से, और वो बचा रही हैं अपने कन्हैया को। नेक रुको बहन, व्रजरानी हाथ जोड़कर बोली, कन्हाई तो तुम सबका ही है। तुम सबके आशीर्वाद से ही तो इसका जन्म हुआ है। अपना समझकर तुम जो कहो सो दंड देऊं। बाहर खेलने गया है, तुम लाली को यहीं छोड़ जाओ। वह आएगा तो इसके सामने ही उससे पूछूंगी। तुम तो भोली हो नंदगेहिनी, तुम्हारा लाला कभी अपराध सिर आने देता है क्या भला? तुम डाल डाल तो वह पात पात फिरेगा। मैया बोली, लाली को यहीं छोड़ जाओ, नीलमणि आता ही होगा। नीलमणि आता ही होगा। नंद रानी ने कहा, मेरी मैया मुझे वहीं बिठाकर चली गई। ब्रजेश्वरी ने मुझे नवीन वस्त्र धारण कराए, पकवान खिलाए और गोदी में बिठाकर दुलारती हुई बोली, क्या करूं बेटी, नीलमणि बड़ा चंचल है, तुझे कहीं चोट तो न लगी? आएगा तो आज अवश्य उसे मारूंगी। मैंने भयभीत होकर सिर हिला दिया कि कहीं चोट नहीं आई। मन में आया, सचमुच मैया मार न बैठे अथवा पुनः बांध न दे। अपनी मैया न समझी पर खीज आई, क्यों दौड़ी आई यहाँ। तभी बाहर बालकों का कोलाहल सुनाई दिया। मैं सिकुड़ सुमट कर बैठ गई। कन्हाई रे कन्हाई, मैया ने पुकारा। हाँ मैया, श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए। क्या है मैया? कौन है बैठी है? किसकी दुल्हन है? और उन्होंने एक साथ अनेक प्रश्न पूछ डाले। मैं तो लाज में डूबने लगी। मैया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ दिया रे? मुक्तमाल तोड़कर चुनरी भी फाड़ दी, और अब पूछता है ये कौन है? दारी के तेरे उधम और गोपियों की उलाहनाओं की मार से मैं आगाह गई। नहीं तो मैया, मैं तो जानता तक नहीं यह कौन है। तो यह क्या कह रही है? मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। श्याम सुंदर चकित स्वर में बोले, कभी नहीं देखा? कहते हुए मैया ने अपना हाथ से मेरा मुख ऊपर उठा दिया। अरे मैया, यह तो इला है। ताली बजाते हुए वे मैया के गले लटक गए और बोले तू इसका नाम बदल दे। क्यों रे? मैया ने चकित होकर पूछा। इला का अर्थ है मैया, वह पिलपिली सी इल्ली ना। यह मैया, तू उसका नाम बदल दे। अरे मेरे भोले महादेव, इला का अर्थ इल्ली नहीं पृथ्वी होता है, पृथ्वी। पृथ्वी होता है मैया? कहकर श्याम सुंदर बड़े भोले आश्चर्य से कभी मुझे और कभी पृथ्वी को देखने लगे। मुझे हंसी आ गई तो मैया की भी बात याद आई। पुनः पूछा, तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ा? श्याम सुंदर हंस पड़े। मैया, तू क्या जाने, यह तो बावरी है, बावरी। घाट पर बैठी अकेली जमुना जी से बातें कर रही थी। मैं उधर गया पानी पीने को, तो देखा सुना समीप जाकर। पूछा तो बावरी की तरह देखे जाए। मैंने हाथ पकड़कर उठाया और घड़ा उठाकर इसके माथे पर रख दिया। तो देख मैया, इसने ऐसे कमर और देह फरफराई कि घड़ा बेचारा क्या करता, पट से गिरा और फूट गया। सखियों, श्याम सुंदर ने कमर और देह इस तरह हिलाई कि मैया और मैंने ही नहीं, प्रांगण में खड़ी सभी गोपियों और दासियों ने मुख पे पल्लू ढक लिए। ना एक्शन करके दिखा रहे हैं कृष्ण कि इसने क्या किया, किंतु श्याम सुंदर गंभीर बने रहे। सुन मैया, मैंने इससे कहा, क्यों री, यह क्या किया तूने? घड़ा फोड़ दिया, अब मेरे माथे आएगी। क्या बातें कर रही थी तू यहाँ बैठी बैठी? मेरी बात सुनकर मैया, इसने ऐसी दौड़ लगाई कि पहले तो मुझसे ही भिड़ गई। मैं गिरते गिरते बचा,
पर मेरी वनमाला तो टूटकर इसके साथ ही चली गई। थोड़ी दूर जाकर संभवतः ठोकर खाकर ये गिर पड़ी होगी, वहीं इसकी माला टूटी होगी और चुनरी भी फट गई होगी। मैया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू इसकी मैया से कहकर इसका ब्याह करा दे जल्दी से। दुष्ट कहेंगे, यदि किसी को मालूम हो जाएगा कि यह पगली है तो इसका विवाह ना हो पाएगा। सखियों, मेरे लिए वहां बैठे रहना कठिन हो गया। हंसी से मेरा पेट फटा जा रहा था। मैं उठते ही घर की ओर दौड़ पड़ी। तुमने देखी उनकी चितराई। और यह अध्याय 1 यहाँ समाप्त होता है। अध्याय वाइज ये अध्याय तो है नहीं, ये तो अनंत है, तो इस अनंत को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।